श्री सूत जी महाराज श्रवण कराते हुए कहते हैं कि भैया, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम् चकार भगवान ऋषि। किसी भी देव दुर्लभ वस्तु का प्रादुर्भाव सामान्यतया नहीं होता, उसकी पृष्ठभूमि अद्भुत रही होती है। वेदव्यास जी महाराज अब तक 18 उपपुराण और 17 महापुराण लिख चुके हैं, वेदों की रचना कर चुके हैं, महाभारत के निर्माण कर चुके हैं, मीमांसाओं का प्रादुर्भाव कर चुके हैं। पर इतना सब कुछ किस लिए लिख रहे हैं? मानवों के कल्याण के लिए। पर इतना सब कुछ लिखने के बाद भी चित्त को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली शांति? जब मानव कल्याण में इतना कुछ कर चुके हैं तो थोड़ा तो संतोष चित्त में होना चाहिए कि मैंने कुछ भला किया। लेकिन व्यास जी के चित्त को एक बात सदा परेशान करती रहती है कि मैंने जितनी रचनाएं कर ली, इनसे संभवतः मानव कल्याण नहीं हो पाएगा, उतना नहीं हो पाएगा जितना मैं सोच के बैठा हूं। रचनाकार को पता होता है कि मेरी रचना में कितनी सामर्थ्य है और कितनी योग्यता है। अगर किसी ने कुछ बनाया और आप उसकी झूठी प्रशंसा करने लगते हैं तो उसको पता चल जाता है कि इतने बढ़िया हैं नहीं, जबरदस्ती बोल रहे हैं। क्योंकि निर्माणकर्ता को पता होता है कि जो वस्तु बनी है वो उसकी इच्छा, योजना और परिकल्पना पर खरी उतरती है कि नहीं। वेदव्यास जी महाराज को अपनी रचनाओं से ठीक है आनंद था, प्रसन्नता है, पर जो चित्त में संतुष्टि होनी चाहिए थी वैसा संतोष अभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ। तब वहां श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी से कहा, आपके मुख पर बड़ी चिंता है। यहां जो लोग हैं उनसे ने बोल दो कि बोले नहीं। नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, आपके मुख पर इतनी चिंता का दर्शन क्यों? एक बात आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। मैं हमेशा इस प्रसंग में एक बात कहता हूं कि व्यक्ति किसी भी योजना में लगा है और अगर उसे संतुष्टि नहीं होती है तो उसे क्या करना चाहिए, इस प्रसंग में जरूर सुनिए। आप करोड़ों रुपया कमाते हैं, आप खूब मेहनत करते हैं, दिन से रात तक लगे रहते हैं, लेकिन सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी घर है, बंगला है, बच्चे हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, पर संतुष्टि नहीं है चित्त में। जरूरी नहीं है धनवान व्यक्ति को ही हम ये बात कह रहे हैं। दूसरे ज्ञानवान व्यक्ति खूब पढ़ लिख लिए, सब कुछ नॉलेज, सारी नॉलेज चित्त में आ गई, लेकिन फिर भी चित्त में संतोष नहीं है। महाराज जी गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा में संतुष्टि नहीं हो पा रही। संतुष्टि के लिए क्या किया जाए? यहां पर नारद जी महाराज व्यास जी को समझा रहे हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे कार्य से हमको संतुष्टि का भाव हो। अच्छा, कई कार्य ऐसे हैं उनमें कभी संतुष्ट होना नहीं चाहिए, जैसे कि ठाकुर जी की भक्ति, उससे कभी संतुष्ट मत हो। भक्ति से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति से संतुष्ट हो गया, समझ लो उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया उसी दिन जिस दिन उसको संतुष्ट हुआ। 7वें दिन कथा सुनने के बाद आपने अगर ये विचार कर लिया, वाह बढ़िया हो गया, अब हमने कथा सुन ली, तो समझ जाओ कि उसी दिन से आप अपना नाश करना प्रारंभ कर दोगे। संतुष्ट कथा से नहीं होना। कथा 7वें दिन तो यूं हो कि भगवान अब दोबारा कब मिलेगी सुनने को, अभी तो मन भरा ही नहीं, अभी तो कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, ऐसी इच्छा।
सेवा, ठाकुर जी के कितना भी सुंदर श्रृंगार करो, कितना भी बढ़िया उत्सव करो, कितने भी बड़े उत्सव कर लो, लेकिन सब आपसे प्रशंसा करके जाएं, बहुत बढ़िया उत्सव किया, बहुत बढ़िया अनुष्ठान किया, लेकिन आपके चित्त को असंतुष्टि ही होना चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं, अभी और करना है, मुझे अभी और करना है। पर सांसारिक क्रियाओं से संतुष्टि होनी आवश्यक है। भोजन से संतुष्ट होना चाहिए, धन से संतुष्ट होना चाहिए, परिवार से संतुष्ट होना चाहिए, पत्नी, पति, बच्चे, खानदान और ये सब व्यवहार, इनसे संतुष्ट होना चाहिए। अगर इसमें असंतुष्ट हैं तो आप महासंसारी बनते चले जाओगे। इसमें संतुष्ट होना आवश्यक है। वेदव्यास जी महाराज मानव कल्याण के लिए निकले हैं, इसलिए उनकी संतुष्टि आवश्यक है। क्योंकि किसी के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं और कल्याण करने वाला स्वयं संतुष्ट नहीं है, तो जिसका वो कल्याण करना चाहता वो कैसे संतुष्ट होगा। व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, क्या करें। तब नारद जी आए और नारद जी महाराज ने उनसे एक बात कही, क्या कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगणीत करहिचित् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मुक्त शिक्षया। सत्संग कितना जरूरी है जीवन में बंधुओं। अगर बन सके ना, हर दिन अपने कार्य के बीच में, अपनी पढ़ाई के बीच में, अपनी कमाई के बीच में कहीं भी एक किसी सज्जन व्यक्ति से जरूर मिला करो। और नहीं मिल सकते, नहीं इतनी व्यवस्था ऊंझा में नहीं आ रहे जा रहे, कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिलते, सत्संग नहीं हो पाता, फोन है सबके पास, उस पर कोई कथा सुन लो, 15-20 मिनट कुछ भी सुन लो। और एक बात आपको बताएं, मन में प्रश्न धारण करो, मुझे इसका समाधान चाहिए, और ये समाधान मुझे मिले, इस भाव से मैं कोई सत्संग श्रवण करने के लिए YouTube खोलो और विशेष आचार्य चरण जो जिनकी कथाएं, जिनके सत्संग प्रवचन अद्भुत होते हैं, खोलो और कोई भी रैंडमली स्क्रॉल करके एक खोल करके 20 मिनट सुनिएगा। आपके संशय का समाधान निश्चित मिल जाएगा। रैंडमली कहीं भी खोल लीजिए। सत्संग की ऐसी, इतना वर्सेटाइल होता है सत्संग कि आपके मन में जिज्ञासा जो होगी उसका प्रत्युत्तर कहीं ना कहीं आचार्य चरण दे ही देंगे। मन में कोई व्याकुलता है, मन में कोई व्यथा है, मन में कोई असमंजस है, आप सत्संग का आश्रय लो, आपको समाधान मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अरे हम तो सामान्य जीव हैं, देवताओं को समाधान मिल जाता है, ऋषियों को समाधान मिल जाता है, गंधर्वों को समाधान मिल जाता है, हमें नहीं मिलेगा। वेद व्यास जी महाराज से नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने जितनी भी रचनाएं की हैं, रचनाओं की संख्या तो बहुत है, क्वांटिटी तो बहुत है, क्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, पर क्वालिटी में भी, आज हम आपकी फैक्ट्री में घूम रहे थे, वहां पर भी कितने बढ़िया चीज क्वालिटी के बारे में लिखी थी। आपको पता है, हम लोग जो खाते हैं, बाजार से जो वस्तु मिलती है, उसकी भी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। विदेश की क्वालिटी अलग होती है, स्वदेश की क्वालिटी अलग होती है, परदेश की अलग। अब चाय जो होती है, चाय पीते हैं कई लोग, तो चाय के बगान में एक बार गया तो नहीं हूं मैं, एक व्यक्ति से मिला था, वो बता रहे थे, महाराज जी आपके इतने नंबर की चाय हम लेके आए। मैंने कि इतने नंबर? वो बोले नंबर होते हैं चायों में, तो प्रथम श्रेणी का जो सबसे बढ़िया वाली होती है वो विदेश जाती है। मैंने कहा अच्छा, और मध्यम वाली? बोले मध्यम वाली जो होती है वो
अपने प्रयोग में रहती है, हमारे घर वालों के, रिश्तेदारों के प्रयोग में। और मैंने कि सबसे 3rd नंबर वाली, बोले वो सब जगह दुकानों पे जाती है। मैंने वाह भाई, सब जगह क्वालिटीज होती हैं। बोले आपने जो ग्रंथ लिखे हैं ये भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 श्रेणियां हैं। आपने जो ग्रंथ लिखे हैं, जितना भी रचना आपने की है, वो अभी प्रथम श्रेणी की नहीं की है। बोले मतलब द्वितीय श्रेणी के लोग, सामान्य श्रेणी के लोगों का उद्धार इससे हो जाएगा, पर प्रथम श्रेणी के लोगों का नहीं हो पाएगा। क्यों? कारण क्या है? सावधानी से सुनिएगा। बोले चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। आपने चारों का समन्वय किया है सब जगह। धर्म कैसे हो ये बताया है, अर्थ कैसे हो ये बताया है, कामनाएं पूर्ति कैसे हो ये बताई है, मोक्ष कैसे मिले ये बताया है। परंतु पंचम पुरुषार्थ प्रेम के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग सब 4 कार्यों में ही रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुबह उठने से रात्रि सोने तक, रात्रि सोने से सुबह उठने तक भी हम लोग केवल 4 क्रियाओं में ही रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। स्नान करना धर्म है, वस्त्र पहनना धर्म है, तिलक लगाना धर्म है, व्यापार पे जाना धर्म है, सब धर्म। अब ये धर्म करते हैं, इसके बीच में हमारी कामनाएं हो जाती हैं। क्या कामना हो गई? फेफड़ा खाना है, क्या फाफड़ा खाना है, फाफड़ा खाना है। और क्या खाते हैं? खांडवी खानी है। एक वो आपके ऊंझा में क्या प्रसिद्ध मिलता है? छैना जी का, नहीं एक मिनट रुको। छैना जी का क्या? गोटा। भाई देखो, हमारे गुजराती भाई बहन, आप सब लोग बहुत अच्छे हो। उत्तर भारत में अगर किसी को हंसी नहीं आ रही हो तो गुजराती व्यंजनों के नाम बोलने लग जाओ, वो अपने आप हंस जाएगा। छैना जी का गोटा। अब ऐसा लगता है कि कोई गोटी है, उसको तल देते होंगे, गोटा बन जाता होगा। छैना जी का गोटा। छना जी का गोटा। हमने सुना है कि गुजरात के लोग जब नाथद्वार जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं, या वापस अहमदाबाद जाते हैं, तो ऊंझा वही खाने रुकते हैं, क्या? गोटा। वाह भाई, छना जी का गोटा। तो बढ़िया है, हमें भी थोड़ा स्वाद तो कराना कैसा है। तो सुनिए, जहां बात चल रही है वहां आ जाओ। अभी तक तो पता था फाफड़ा, ढोकला, खांडवी, खमन होता है, और हैं वो, अरे सब पता है। अब तो गोटा आ गया नया, बढ़िया है। थेपला, वाह। मन हो रहा है कि कथा विश्राम करके प्रसाद ही पालें, बढ़िया आज। तो धर्म हम सब करते हैं, अपने कार्यों के लिए जाते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई मंदिर में बैठते हैं, पुजारी जी बनते हैं, कोई हस्तरेखा देखता है, एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई प्लेन उड़ाता है, कोई रेल चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है। सब धर्म कर रहे हैं। हमारा जीवन का प्रथम मूल्य आप देखेंगे, इन चारों से बाहर जाते ही नहीं हम। सबसे पहला धर्म, इसके बीच में अर्थ,
धर्म से हमें पैसा कमाना है, फ्री फोकट में तो कोई कुछ नहीं करता, अपना घर चलाना है, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, सब धर्म अर्थ। धर्म करते हैं अर्थ की प्राप्ति के लिए। इसी बीच में आ जाता है काम, कामना हो जाती है। क्या कामना हो जाती है? ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, ये ऐसे करना है, मतलब ये कामनाओं की पूर्ति करने लगते हैं। धर्म अर्थ काम, और इन तीनों को करते करते पूरा जीवन निकाल देते हैं। धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, और जैसे ही दांत गिर जाते हैं, आंखों पे जाला पड़ जाता है, नाक से नाला बहने लगता है, लाठी से चलने लग जाते हैं, फिर एक ही कामना रह जाती है, अब मोक्ष मिल जाए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों के अलावा पांचवा हमारे पास कोई काम नहीं है। हम इन चारों में ही घूमते रहते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं होती। कितना भी धर्म कर लें, मतलब कितनी भी मेहनत कर लें कर्म करके, संतुष्टि नहीं होती। बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना ली, बड़े बड़े व्यापार कर लिए, खूब टर्नओवर कर लिया, साल में नंबर 1 पे नाम आ गया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होती चित्त को। भारत के 10 सबसे धनवान व्यक्तियों से कभी मिल लीजिए, क्या वो संतुष्ट हैं? ना, संतुष्ट नहीं। इतना पैसा आता है फिर भी संतुष्ट नहीं है। इतना धन कमाने वाले, धर्म करने वाले, संतुष्ट नहीं। कामनाओं की पूर्ति करने वाले लोग, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं हमारे भारत में और हमारे देश में, जो सुबह का नाश्ता अगर मन कर गया कि बेंगलोर की इडली खानी है, तो फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर जाते हैं, वहां इडली खा लेते हैं। दोपहर में मन हो गया बड़ा पाव बंबई का खाना है, तो बंबई की फ्लाइट पकड़ के बंबई में बड़ा पाव खाते हैं। रात्रि में मन हो गया दुबई में जाके भोजन करना है, तो दुबई पहुंच के भोजन करते हैं, रात्रि का सो जाते हैं। ऐसे ऐसे शौकीन लोग भी हैं, पर उनसे जाके पूछिए संतुष्ट है? संतोष है चित्त को? संतुष्ट नहीं। पर आओ हमारे वृंदावन, द्वार द्वार जाकर के मधुकरी मांग करके पाने वाले बाबा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। कुंज बिहारी श्री हरदास नाम जप करवे वाले बाबा से कहो, बाबा रूखी रोटी पाओ, छिलका वाली दाल से भोजन करो, कभी कछु नाम ले, चंदन लगाओ, रज में लोटे रहो, संतुष्ट हो। बोले हम ते बड़ो संतुष्ट कोई नहीं, हमसे बड़ो आनंद में कोई नहीं, हम ते ज्यादा सुखी कोई नहीं, हम ते ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं, हमसे ज्यादा सुख में कोई नहीं है। अरे आपके पैरों की एड़ियां फट गई परिक्रमा करते करते, शरीर की स्थिति ऐसी जर्जर होती जा रही है, बाबा फिर भी कह रहे हो संतोष है? बोले क्यों? हाँ हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। वास्तव में बंधुओं, इंद्रियों को जागृत करने वाला असंतुष्ट हो जाता है, और इंद्रियों की इच्छाओं को सूक्ष्म कर देने वाला परम संतुष्ट हो जाता है, परम संतोषी हो जाता है। पर यहां पर नारद जी की मानो तो नारद जी क्या कह रहे हैं? केवल कोरा धर्म करे, कोरा अर्थ कमावे, कोरा कामनाओं की पूर्ति करे और कोरी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति सदैव असंतुष्ट रहेगा। तो बोले कोरे की जगह क्या करे? बोले धर्म में प्रेम का पुट लगा दे, अर्थ में प्रेम का पुट लगा दे, कामनाओं में प्रेम का पुट लगा दे, और मोक्ष में भी प्रेम। प्रेम यानी वह प्रेम नहीं जिसे हम आप सोचते हैं, वो प्यार वाला प्रेम नहीं। श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विहार का प्रेम, श्री उमा पार्वती जी के नित्य विलास का प्रेम, श्री जानकी रमन श्री राम जी के नित्य विहार का प्रेम, भक्ति का प्रेम धर्म में है, अर्थ में है, काम में है, मोक्ष में है, तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। आप धन क्यों कमाते हैं? परिश्रम क्यों करते हैं? कामनाओं की पूर्ति क्यों करते हैं? मोक्ष क्यों चाहते हैं? सब जगह अपनी चिंता है। मुझे धन कमाना है, मुझे अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है, मुझे अपने आप को मोक्ष दिलाना है, इसलिए आप असंतुष्ट रहते हैं। सब जगह पर केवल ठाकुर जी विराजमान हो जाएं। धन क्यों कमाना है? इतना धन कमानो है कि महाराज घर भी चल जाए, खूब सुंदर कथा भी है जाए,
वृंदावन में जाके बिहारी जी को बंगला भी बन जाए, श्री गिरिराज जी की सुंदर तलेटी में 56 भोग भी लग जाए, संतन की सेवा भी है जाए, गौ सेवा भी है जाए, इतना धन। अब धन कमाने के पीछे इच्छा क्या हो गई? गौ सेवा भी है, ठाकुर जी की सेवा भी है, भागवत की कथा भी। अब कई बालक युवा आते हैं कथाओं में, आप सत्य मानेंगे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, कितने बालक तो इसलिए मेहनत करके पढ़ रहे हैं कि हम कुछ बन जाएं तो हम अपने नगर में कथा कराएंगे, हम अपने नगर में श्री गिरधर लाल जी का उत्सव करेंगे। एक तो करा भी चुके, एक बालिका ने सिविल्स के एग्जाम दे रही थी, 1-2 बार क्लियर नहीं हुआ, माता पिता के साथ आई, बहुत सामान्य से परिवार से, इतना सामान्य परिवार कि कई बार सप्ताह में किसी दिन भूखा भी रहना पड़ता, भोजन नहीं है घर पे। पिताजी ने बड़े पैसे इकट्ठे करके लाली को पढ़ाया। अब मिलने के लिए आए, बोले महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। मैंने कि खूब आशीर्वाद है। तो रोने लगी। मैंने कहा क्या बात है? बोले कथा करानी है, इसलिए एग्जाम क्लियर हो जाए। मेरी जो सैलरी 1 साल की आएगी उससे मैं कथा कराऊंगी, ऐसी कथा कराऊंगी पूरा नगर आवे, सबको प्रसाद की व्यवस्था, सब संतों के लिए व्यवस्था। मैंने कि अब तो तुम ये बात लालजी सो, गौ माता सो, संत जनों से निवेदन करके बोल दो, वृंदावन को प्रणाम करते हुए व्रज से ये बात पक्की कह करके जाओ कि आप हमारे एग्जाम क्लियर करा दो, हम वृंदावन की खूब सेवा करेंगे, खूब संतों की सेवा करेंगे, खूब बढ़िया कथा कराएंगे। पास भी हो गई अच्छे नंबरों से, साल भर की जितनी कमाई हुई, खूब ऊंचे पदवी पर, जब खूब अच्छी कमाई हो गई, पिताजी का कर्जा बाद में चुकाया, पहले कथा कराई, कथा करा करके सबको आनंदित किया। अब पिताजी का जो कर्जा था, जो स्टडी लोन लिया, वो सब चुकाया। एक बालक साइंस का स्टूडेंट, अब उसको कथा से ऐसी रुचि हो गई, अब पढ़ने लिखने का मन नहीं, वृंदावन में रहना है, वृंदावन में रहना है। माता पिता से लड़े रोज, मुझे वृंदावन जाना है। माता पिता ने हमसे मिलाया, बोले महाराज जी कुछ कहो आप इसको। हमने कहा वृंदावन रहना है। पहले क्या सोच रहे थे? बोले कथा सुनने से पहले मन था डॉक्टर बने। मैंने कहा अब जाओ डॉक्टर बनो। और पिताजी से कहा कुछ पैसा लेकर के इकट्ठा करके वृंदावन में एक प्लॉट ले लो, इनके लिए एक फ्लैट बनवा दो और आगे क्लिनिक बनवा दो, वृंदावन में ही डॉक्टर बन जाना। हो गया ब्रजवास भी, डॉक्टर भी बन जाओगे। और मैंने कहा सबसे तो खूब मोटी फीस लेना देखने की, चिकित्सा करने की, लेकिन कोई ब्रजवासी आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, उनसे 1 रुपया मत लेना, उनकी फ्री में सेवा भी करो, डॉक्टर भी बन जाओ। अब वो बालक डॉक्टर बन गए, वृंदावन में रहते हैं, खूब प्रेम से सेवा करते हैं ठाकुर जी की। मतलब आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों में अगर प्रेम विराजमान है, सेवा विराजमान है, ठाकुर जी की भक्ति विराजमान है, तो आपसे बड़ा संतुष्ट कोई नहीं है। लेकिन आप केवल अपना विचार करते हैं, अपनों का विचार करते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पथ पर चले हैं, आपसे बड़ा असंतुष्ट कोई नहीं होगा। आप सदैव असंतुष्ट ही रहोगे। कितना करते हैं फिर भी मन नहीं भरता, कितना कमा लेते हैं फिर भी मन नहीं भरता। इसलिए अपनी प्रत्येक क्रिया में अब ठाकुर जी को विराजमान कर लो। रसो वैशः, रसस्वरूप श्री ठाकुर जी प्रेम रूप धारण करके आपकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक भावना में विराजमान हो गए, आपसे बड़ा संतुष्ट कोई नहीं, बहुत संतोष होगा। नारद जी महाराज व्यास जी को समझा रहे हैं, व्यास जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की व्याख्या आपने सारे पुराणों में की है, पर कहीं भी प्रेम का पुट नहीं लगाया, इसलिए आप असंतुष्ट हो। आपने अपने ग्रंथों में योगेश्वर कृष्ण को योगेश्वर दिखाया, आपने अपनी रचनाओं में प्रभु श्री कृष्ण को विराट दिखाया, आपने अपनी रचनाओं में ठाकुर जी सहस्त्र मुख वाले हैं, सहस्त्र हाथ वाले हैं, सहस्त्र चरण वाले हैं, उनकी अद्भुत अद्भुत महिमाओं का आपने वर्णन किया है। लेकिन वही ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं ये आपने नहीं बताया, इसलिए आप असंतुष्ट हो।
आपने उनके वैभव का प्रकाश कर दिया, आपने उनके प्रभाव का प्रकाश कर दिया, उनके स्वभाव का प्रकाश नहीं किया है, इसलिए आप असंतुष्ट हो। किसी भी ग्रंथ में आपने ये वर्णन किया कि व्रज में ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, गोपियों के साथ कैसा विहार करते हैं, अपने मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका जैसे सखाओं के संग ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, आपने कहीं वर्णन किया? नहीं। इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। वही परमात्मा जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर भूचाल आ जाता है, पृथ्वी डामाडोल हो जाती है, वृंदावन में छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, थोड़ी सी छाछ के लिए नृत्य करते हैं, आपने कहीं वर्णन किया? नहीं किया। ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, लेकिन व्रज वृंदावन की लीला में मैया से चंद्रमा मांगते हैं, आपने कहीं वर्णन किया? चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी। मैया से क्या कह रहे हैं? अच्छा, दूध पीते नहीं है तो मैया ने कही लाला दूध पी ले। ठाकुर जी बोले ना, मैं ना पी रहा हूं। मैया बोली अगर तू दूध पिएगो तो मैं तुमको एक खिलौना दूंगी। सो ठाकुर जी बोले कौन सा खिलौना? जे चंद्रमा, जे खिलौना दूंगी। आप तो ठाकुर जी जिद कर रहे हैं, मैया मैं तो यही खिलौना लूंगो। मैया बोली पहले दूध पी। सो ठाकुर जी चुपचाप दूध पी ले में, पूरा दूध पीवे के बाद में फिर मैया से कह रहे हैं चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी। मैया बोली अच्छा लाला चंदा लेगो? हाँ आज नहीं कल दूंगी। सोई ठाकुर जी बिखर गए। मैया तेने झूठ बोल के दूध पिवाए दियो और मना कर रही है ना दे सकूं तो चंद्रमा। जय हो लोट अब ही धरण पे, जय हो लोट अब ही धरण पे, तेरी गोद न आए हूं सुमैया मोरी, तेरी गोद न आए हो सुमैया। ठाकुर जी उतर गए मैया की गोद से और जमीन में जैसे बालक जिद करते हैं ना, तो कई बालक आपने देखे होंगे वो रोते हैं, कई बालक जो हैं वो चिल्लाते हैं, पर कई बालक हैं वो जिद के कारण जमीन पर गिर पड़ते हैं और अपने हाथ पैर मारते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जमीन पर गिर गए। अपने पूरे तन को मैया ने सुंदर नवा धुवा के तैयार किए हैं। रात्रि में सोने से पहले कम श्रृंगार कियो है। ठाकुर जी सबरो श्रृंगार बिगाड़न लगे, पूरी मट्टी लगा लगा के अपने तन पे लगा। मुंह चंद्रमा दे नहीं तो अपना रूप बिगाड़ू मैं। मैया बोली जेऊ कोई जिद है लाला, मुझको चंद्रमा चाहिए, मुझको अबई ला के दे। तेने मोते काय को कही कि चंद्रमा देगी और अब मैंने दूध पी लिया तो क्यों ना दे रही। मैया बोली अच्छा लाला आ गयो चंद्रमा आ गयो। सो मैया ने कहा कि खिड़की पे एक परात रख दई, वहां में जल भर दियो। सो चंद्रमा को प्रतिबिंब आ गयो, चंद्रमा वहां में दिखन लगो। सो मैया ने गोद में लाल जी लिए, देखी आगो चंद्रमा। ठाकुर जी मैया जी हमारे कमरा में आ गो। बोले हाँ अच्छो मैया, जाए तो कह दे मेरे पास आ जाए। मैया बोली देख तू छेड़ा मत, भग जाएगा नहीं तो। ठाकुर जी नहीं छेड़ूंगा। देखते 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 ठाकुर जी को क्या चंगाई, जोरते हाथ मारो, सोई पानी छलक गयो, चंद्रमा तो गायब। फिर से रोने लगे मैया तू मुझको बावड़ो बनावे हैं या परात में जल भर के मोते यूं कह रही है चंद्रमा आएगो। सोई गोद से उतर गए और बोले मैया अब मैं जा रहा हूं, पूरे गोकुल में हल्ला करूंगा। मैया बोली कहा हल्ला करेगो? हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा को, पर तेरो सुत ना कहे हूं सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे। मैया मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा। कहा आज के बाद यदि मोते कोई ना यशोदा को लाला कही तो वहां पर गोबर फेंक के मारूंगा। मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं मैया। बालक गुस्सा में कह दें मैं तो पापा का बेटा हूं, आपका नहीं हूं, ऐसे कह देते हैं। ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे।
जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि मैं नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं, मैया को हृदय करुणा से भर गयो। मैया, अरे मेरो लाला, इतकू आजा, इतकू आजा, मेरी सुन लाला, मेरी बात सुन, एक बात तो ते कहूंगी। ठाकुर जी दूर खड़े, बोले मैं ना आ रहा हूं, तू मैया झूठ बोले, मुझे बावड़ो बना दे। बावड़ो जाने, पागल बनाए दे, ब्रज भाषा को शब्द है बावड़ो, तुमको बावड़ो बनाए दे। मैया बोली, अरे एक बहुत जरूरी बात कहनी है लाला, ने मेरे पास तो आ। ठाकुर जी बोले मैं ना आऊंगा। सो मैया कहा बोली, ऐसी बात है जो दाऊ को नहीं बतानी है, तो ये पता चलनी चाहिए। सो ही ठाकुर जी आ गए, मुंह को जल्दी बता मैया, ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ तो छुपानी है। जैसे बच्चे, बिल्कुल बच्चे ऐसे ही होते हैं ठाकुर जी जैसे। बच्चों को भी बुलाओ, नहीं आवे तो उनसे को, सुन तेरी बहन को बता दूंगी, नहीं तो तू नहीं आएगा तो तुरंत आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, मुझे क्या बात है। तो ऐसी मैया ने कही, ऐसी एक बात है लाला, दाऊ को नहीं बतानी है, तो को पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी आ गए, गोदी में बैठ के, मैया जल्दी कह दे मेरे कान में, कहा बात है। बोले चंद्रमा तू सुंदर, चंद्रमा तू गोरो, चंद्रमा तू ज्यादा आकर्षक, तो कु नई दुल्हनिया ले हूं। लाला तू तो चंद्रमा को रो रहा है, मैं तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी। ये बात सुनते ही ठाकुर जी तो खड़े हो गए। मैया सांची बोल। बोले हाँ सांची, मेरे सौ खा के बोल तो मुझको मेरो ब्याह करावेगी। मेरी सुन प्यारी मैया। बोले कहा, मैं अवई ब्याहवे जय हूं, अवई ब्याह करा मेरो। अब तो ठाकुर जी फिर रोने लगे। मैया बोली मैंने कहा कि हो, या तो बढ़िया तो चंद्रमा ही है, तो वाके काजे रो, अब रोन लगो। बोले कहा मेरो ब्याह कराओ, अब ही ब्याह कराओ। अब तो कभी गोबर में लोटे, कभी जमीन पर लोटे, मैया मैं अब ही ब्याह करूंगा। रात भर नहीं सोए। मैया बोली लाला तू तो बला को इतना उद्यमी है, कहा बताऊं तेरे। नारद जी महाराज बोले, व्यास जी ये लीला आपने कहीं प्रकट की। वे तो व्यास जी बोले नहीं, ये लीला तो मैंने प्रकट नहीं की। तो फिर मन को संतोष कैसे मिले? आपने उन्हीं कृष्ण को परब्रह्म दिखाया, परमात्मा दिखाया, जगदीश्वर दिखाया, पर वही कृष्ण ऐसी लीला यशोदा मैया के संग करते हैं, ये कहीं वर्णन किया? तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़चारुहासम। गैयाओं के संग कैसी लीला ठाकुर जी करते हैं, ये आपने कहीं वर्णन की? ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी कितने सहज हो जाते हैं, कहीं वर्णन किया? आपने केवल उनका प्रभाव दिखा दिया है, उनके हृदय का स्वभाव नहीं दिखाया, इसलिए आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिस ग्रंथ को सुनने के बाद व्यक्ति के चित्त में भगवान नहीं लाला प्रकट हो, भगवान नहीं कृष्ण कन्हैया प्रकट हो, अपना प्रकट हो। ये तो मेरो है। ठाकुर जी के प्रति आपके अन्य ग्रंथों को सुनकर के ये भावना प्रकट हो जाती है, तो परमात्मा इनको प्रणाम करो, इनसे डरो, इनसे दूर रहो, अपराध मत करो, पर एक ऐसे निर्माण करो जिसको श्रवण के बाद सुनने वाले ठाकुर जी के प्रति सामिप्य का अनुभव करें, ठाकुर जी के प्रति अपनत्व का अनुभव करें। तब वेद व्यास जी महाराज बोले अच्छा कैसे करूं ये रचना? बोले समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। समाधि लगाओ और समाधि लगा करके दिव्य चिंतन करो। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। पूर्व जन्म की कथा के पश्चात वेद व्यास जी महाराज को चेतना आई, और चेतना आते ही व्यास जी ने सुंदर ग्रंथ की निर्माण किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्य पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयान्। और लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिता। एक ऐसी संहिता, ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया
जिसको श्रवण करने के बाद व्यक्ति के चित्त में माया और परमात्मा ये दो जो एक दिखते थे अब अलग अलग होने लगे, और सम्यक हितम यासा संहिता, सबको अपने कल्याण का अपने हित का अनुभव होने लगा। ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जिनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी वास्तव में क्या है? ठाकुर जी को आपका बना देती हैं, ये भागवत जी की कृपा है। भागवत में वर्णित भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का स्वरूप, भगवान का अनुभव, वो ठाकुर जी को अपनत्व की स्थिति में लिया था। ये हमारे हैं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे। किसी ने आज प्रश्न किया मुझसे, हम ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी हमें पकड़ लें? हमने कल कथा में कहा था ना कि आप ठाकुर जी को पकड़ोगे तो आप कहीं भी भटक सकते हो, पर ठाकुर जी आपको पकड़ लेंगे तो आप चाह करके भी कहीं नहीं भटक पाओगे। सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनत ना भटक्यो। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी आपको पकड़ लें उसके लिए सबसे पहले क्या करो? भागवत की कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद आचार्य जो नियम यहां बता देते हैं, कथा में सहजी कहते कहते जिन नियमों को बोलते हैं उन नियमों को धीरे धीरे पालन करने का प्रयास करो। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत का पंडाल क्या है? श्रृंगार घर। क्या है? श्रृंगार घर। यहां पर आप सब लोग आए हैं अपना श्रृंगार कराने के लिए, और हम हैं श्रृंगारी। हम मंच पर बैठ करके श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों से, कथाओं से आपका श्रृंगार कर रहे हैं। पर श्रृंगार घर में इतने सारे लोग आए हैं, कोई व्यक्ति ज्यादा मचलता है, हिलता डुलता है, इधर उधर मुंह करता है, तो फिर उसका ऐसा ही श्रृंगार होता है। अच्छा, श्रृंगार करवाना किसके लिए है? श्रृंगार किसके लिए कराया जाता? किसी को लुभाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए, किसी को अपने प्रति आकृष्ट करने के लिए श्रृंगार करते हैं। यहां पर कथा के द्वारा किया गया श्रृंगार ठाकुर जी को आकृष्ट करता है। ये पीछे खड़े खड़े लाल जी यही देखते रहे कौन को कैसो श्रृंगार भयो, कौन के प्रति मुख को आकर्षण करनो है। जोशी जी की कथा सुनती थी बाई सा मीरा बाई, और कथा सुनकर के ऐसा श्रृंगार करती थी कि गिरधर लाल जी के नेत्रों को भा गई, पकड़ लिया बाई सा। महाप्रभु जी के चिंतन को श्रवण करते थे श्री सूरदास जी, ऐसा चित्त का श्रृंगार हुआ कि ठाकुर जी को भा गए, पकड़ लिए सूरदास जी। यहीं गुजरात में जूनागढ़ में बैठ करके महादेव के मंदिर में जाकर के कथा सुनते थे नरसिंह मेहता, अपनी दादी के साथ जाते थे, और जाकर के जब कथा श्रवण करते थे, कथा श्रवण करते करते ऐसा चित्त का श्रृंगार किया, पकड़ लिया श्री द्वारिकाधीश जी ने। सीधी बात, कथा श्रृंगार है। यहां बोले हुए प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वचन श्रृंगार है। जो ध्यान पूर्वक बैठ करके अपना श्रृंगार करा लेता है उसके प्रति ठाकुर जी आकृष्ट हो जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और फिर नहीं छोड़ते। लेकिन हम कैसे श्रृंगार कराते हैं? श्रृंगार कैसे कराया जाता है? ऐसे कर रहा जाता, बिल्कुल हिलो ढिलो नहीं। अब काजल लग रहा है और आप हिल गए तो क्या होगा? यूं फैल जाएगा। लाली मां लग रही है, हिल गए, क्या होगा? इधर उधर फैल जाएगी। ऐसे ही यहाँ श्रृंगार किया जा रहा है, पर आप कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी कुछ, कभी फोन पे, कभी रील में, कभी कहीं, इतना हिलते डुलते हैं। तो जब कथा पूरी होती है तब ठाकुर जी देखते हैं तो सबके, किसी के आंखन में फैलो भयो है, किसी के मुंह पे फैलो भयो, किसी को कचू फैलो भयो, किसी को यहाँ पे बाल बिखर रहे हैं, कोई को ठाकुर जी के अभी सजो नहीं ढंगते, कैसे पकड़ू आंखों में। लेकिन जो ध्यान पूर्वक कथा के एक एक शब्द को अपने चित्त पर श्रृंगार के रूप में धारण करता है, ये रीझ जाते हैं, और ये रीझते ही उसको पकड़ लेते हैं, और जैसे ही पकड़ते हैं फिर वो नहीं भाग पाता कहीं भी। इसलिए भैया
ठाकुर जी को ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी पकड़े? कथा रूपी श्रृंगार से अपना श्रृंगार कराओ, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे हो। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, 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 उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, हे उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। राधा रमण लाल की। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे भागवत के वक्ता थे, अभी तो वो प्रियालाल जी के चरणों में विराजमान हैं, श्री पीयूष जी महाराज। उनका ये पद है, उनकी रचना का ये पद है। अंत में कितनी सुंदर बात कहते हैं, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, 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 नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना कहती
नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। ओ नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे, अपने तन मन को पे वारे रहे। अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। भज गोविंद राधे गोपाल राधे, भज गोविंद राधे गोपाल राधे। भज गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल हे राधे। भजो हाँ भजो ओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद
तस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिताम। श्रीमद् भागवत जी संहिता है जो सबका हित करे। किस काल में हित करे, किस भाव में हित करे। कथा सुनने वाला, कथा कराने वाले की कमाई बहुत हो जाएगी, व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा, परिवार का मंगल होगा, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहली बात कि कथा सुनने वाला व्यक्ति ठाकुर जी का हो जाएगा। यही सबसे बड़ा कल्याण है कि आप ठाकुर जी के हो गए। संबंध स्थापित करवाती है भागवत जी की कथा, इसलिए संहिता है। ऐसी भागवत जी संहिता का निर्माण हुआ। अब व्यास जी के चित्त में आया घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को भागवत जी प्रदान की और वही भागवत जी शुकाचार्य जी ने जाकर के परीक्षित को श्रवण कराए। परीक्षित जी महाराज, उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। क्यों श्राप लगा यह प्रश्न किया तो महाभारत का थोड़ा अंश सुनाया गया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। तभी पांडव युद्ध जीत गए। दुर्योधन मरा तो नहीं पर हार करके रणभूमि पर पड़ा है। तब दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुला करके निवेदन किया, अगर हम राज्य गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे हस्तिनापुर की, तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। धर्म युद्ध तो करके देख लिया, अब अधर्म युद्ध कर दो। अश्वत्थामा बोले क्या करूं? बोले जागते हुए तो हम इनको नहीं मार पाए, सोते हुए मार दो। अरे हम तो मरेंगे पर ये भी मर जाएंगे तो कम से कम संतुष्ट रहेगा कि युद्ध जीत भले ही गए पर राजगद्दी पर नहीं बैठ पाए। बंधुओं, ये दुर्योधन प्रवृत्ति आज भी कई लोगों के चित्त में होती है। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पदेषणा। क्या बोलते हैं? पदेषणा। कई लोग संसार में मुझे वस्तु प्राप्त हो इसके लिए प्रयत्न नहीं करते, वो इसके लिए प्रयत्न करते मुझे नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिलना चाहिए। और यही दुर्योधन है। ये पांडव कौरव कोई अलग थोड़ा ही है, ये हम आप सब लोगों की विचार ही पांडव और कौरव हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौरवों में सबसे पहला विचार क्या है? दुर्योधन, अगर मैं नहीं बैठा तो कोई नहीं बैठना चाहिए। यह विचारधारा जिसके चित्त में है वो अपने आप को कौरव घोषित कर सकता है, कौरव ही है। और उसके संसार रूपी महाभारत में पराजय निश्चित होगी, हारेगा। दूसरे कौरवों के पक्ष में कौन है? मुख्यों के नाम देख रहे हैं हम। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पास क्या है? नेत्र नहीं है, दिखाई नहीं देता। देखने वाला कोई और है। कौन? संजय। मतलब ये लोग कौन से होते हैं? जो अपनी आंखों देखी या अपने द्वारा अनुभव की हुई वस्तुओं पर विश्वास नहीं करते। कोई कान भर के चला जाए उसकी बात मान लेते हैं। जो दूसरे की कही को सत्य मान करके, दूसरे की कहे को सर्वस्व मान करके लोगों का आकलन कर लेते हैं, बड़े छोटे और द्वेष ईर्ष्या की भावना प्रकट कर लेते हैं, यह भी कौरव है। आपने खुद परखा, आपने खुद अनुभव किया, आपने खुद जाकर के देखा? नहीं, कोई बोल गया उसकी बात मान ली। और एक बात बोलूं, कहीं ना कहीं कौरवों की संख्या ज्यादा है आज की डेट में पृथ्वी पर। हम कथा करके जाते हैं, अब कथा में सब लोग तो नहीं मिल पाते, तो जो लोग नहीं मिल पाते वो लोग पीछे ही पीछे बातें बनाते रहते हैं। महाराज जी तो करोड़ों रुपया लेते हैं आने का, इतने करोड़ से नीचे तो आते नहीं, इतने लाख तो लेते ही होंगे। ऐसी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती तब आते हैं महाराज जी। अरे बड़े इनके बहुत बड़ा महल है वृंदावन में, अंदर उसमें मणियां लगी हुई हैं। और कई लोग उसमें सत्य भी मान लेते हैं।
लोग बाग आके हमसे कहते हैं, अपनी पर्सनल बात कहनी नहीं मंच पर, कई लोग कहते हैं आके आपके बारे में ऐसा सुना था हमने, मैंने आपने मान लिया? सब मान रहे थे तो हमको भी मानना पड़ा। मैंने यही तो कौरव हैं। धृतराष्ट्र के पास क्या है? नेत्र नहीं है, स्वयं नहीं देखता है, संजय देख करके बताता है और जैसा बता देता है उसको वो मान लेते। ये कौरवों का दूसरा स्वरूप है। कौरवों का तीसरा स्वरूप क्या है? शकुनी मामा, जो आपका बहुत हितैषी बनता है। नहीं नहीं, आप तो यूं ही करो, जो होगी सो देखी जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा। अरे परिवार बिखरेगा तो क्या, बिखरने दो, हम अपने ऊपर थोड़ी आने देंगे, आप तो करो, आप तो यही करो, यही होना चाहिए। और जैसे सब बिखरने लग जाए, कहाँ हो मामा, दिख नहीं रहे, पड़े हैं। आपने मेरी बात क्यों मानी, मैं तो पहले से अपाहिज था। अच्छा एक बात तो है, कौरवों के संगी साथी सारे अपंग और हैं। धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं है और शकुनी के पैर, वो कहीं ना कहीं से अपने विचारधाराओं से दुर्बल हैं। और विचारों से दुर्बल व्यक्ति वो दूसरे को आगे कर देता है और दूसरे को आगे करके कहता है तुम युद्ध करो, और कहीं ना कहीं इसका दूषित भोग फिर उसको भोगना पड़ता है। वो दौड़ करके जाता है, आपने ऐसा करवा दिया। शकुनी ये दूसरा। ये तीसरा महाभारत का पात्र है, जो स्वयं दुर्बल है पर दूसरों को कहता है तुम अपनी बुद्धि लड़ाओ, ऐसे लड़ाओ, मैं बुद्धि दे रहा हूं, करो तुम, और पूरा महाभारत का युद्ध दूषित कर देता है। पांचवा है कर्ण। कर्ण जानता है कि मैं पांडवों का भाई हूं, मैं पांडवों के ही वंश का हूं, पर बदले की आड़ में कि मेरी मां ने मेरा त्याग किया, मैं दुश्मनों का साथ दूंगा। वो जानता है कि कौरव मेरे नहीं है, मेरे तो पांडव ही हैं, कुंती का पुत्र है कर्ण, पर कौरवों के पक्ष में किस लिए है कि इन लोगों ने मुझे अस्वीकार किया है, इन लोगों ने मेरे साथ बचपन से बुरा बुरा किया है, अब मैं इनको इन्हीं के ही विरोधियों के साथ लड़ करके इनको नाश करूंगा। कई लोग ऐसा करते हैं, राजनीति में तो बहुत होता है, कोई राजनेता बैठे हो तो बुरा नहीं मानना। देखो कथा मंच ऐसा है, सबके लिए होती हैं यहाँ बातें, यहाँ पर किसी का पक्ष किसी का विपक्ष नहीं देखा जाता। आप मेरी बात, आप मुझे टिकट नहीं दोगे तो लो मैं अभी बदलता हूं पार्टी, दूसरी पार्टी में चले गए, फिर विपक्षी से लड़ रहे हैं, फिर वहां जाके अरे आप तो कुछ दिन पहले वहां थे, अरे वहां बहुत बेकार हो रहा था, पहले उनके इतने गुणगान गा दिए, वीडियोस बना बना के सब जगह इंटरव्यू में जा जाके, ये पार्टी बहुत अच्छी है, पार्टी वालों ने बेचारों ने कुछ काम नहीं किया, अच्छा उनको टिकट विकेट नहीं दी, दूसरी पार्टी में जाके फिर सारी पोल खोल दी, नहीं ये तो यहाँ भी बुरे थे, इधर भी बुरे थे, ऐसे थे वैसे थे। ये कर्ण है। ये सब जो विचारधाराएं हैं ये हारने वाली विचारधाराएं हैं। संसार के महाभारत में हार जाओगे अगर इन विचारधाराओं पे हो तो। कर्ण जो है तो पांडव, पर अपना पक्ष बदल देता है। अब पांडव कौन है? हमने बुरे तो सुन लिए, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है राम जी की कथा सुन ली, कृष्ण की कथा सुन ली, अब कभी कभी रावण की भी सुनानी चाहिए। क्यों सुनानी चाहिए वो सुन लो पहले, कि रावण के जो व्यवहार विचार हैं उनको जब बताया जाएगा तो व्यक्ति को मानो जैसे शीशा दिखाया जाएगा कि भाई देखो अगर ये तुम में तो तुम भी रावण हो। व्यक्ति सुधरे। अब क्या अच्छा अच्छा बताया जाता है, ठाकुर जी ऐसे, प्रहलाद जी ऐसे, ध्रुव जी ऐसे, नरसिंह मेहता ऐसे, सूरदास ऐसे, सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें जब बताई जाती तो लोगों को लगता हाँ सब अच्छे ही हैं, हम तो कभी बन नहीं पाएंगे। पर जब दूषित लोगों के गुण बताए जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने ऊपर ऐसा लगेगा यार ये जो लक्षण बताया गया ये तो मुझ में है, तो मुझे इस पर काम करना चाहिए, ये दूषित लक्षण है।
कौरवों के तो कुछ अंश हमने सुने, पर अब पांडवों के सुनो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5। युधिष्ठिर का स्वरूप है धर्म, भीम का स्वरूप है बल, अर्जुन का स्वरूप है आत्मा, नकुल का स्वरूप है बुद्धि और सहदेव का स्वरूप है सुंदरता। ये 5 लक्षण हमारे अंदर हैं। कौन कौन से? धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप, सुंदरता। इन 5 में से एक भी अगर हमारे पास है तो हम पांडव हैं। अगर हमारे जीवन में धर्म है तो हम युधिष्ठिर हैं। हम में बल है, चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे वो धन का बल हो, चाहे वो बौद्धिक बल हो, किसी भी प्रकार का बल। बल का मतलब क्या होता है? जो किसी भी रुकावट को परास्त कर सके, वो बलवान माना जाता है। आपके पास कोई भी बल है तो आप भीम हो। आपकी आत्मा शुद्ध है, सबको प्रिय लगने वाली है, तो आप अर्जुन हो। और अर्जुन का एक अर्थ और है, क्या? अर्जनात अर्जुन, जो बहुत अर्जन करता है, संग्रह करता है, उसको अर्जुन कहते हैं। जो सबको अपने अंदर समाहित करना चाहता है, उसको अर्जुन कहते हैं। तो संग्रह करने की स्थिति अगर आपके चित्त में, तो आप अर्जुन हो। ज्ञान संग्रह, ध्यान संग्रह, भक्ति संग्रह, संग्रह करना। जैसे हम वक्तागण जितने भी व्यासपीठ पे बैठते हैं, हम लगभग अर्जुन हैं। क्यों? अर्जन करते हैं, अर्जन करते हैं। जहां जाते हैं वहां से अर्जन करते हैं, कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। महाराज जी से कुछ लिया, व्यास जी से कुछ लिया, गुरुजनों से कुछ लिया, श्रोताओं से कुछ लिया, सबसे कुछ ना कुछ लेते हैं, फिर व्यासपीठ से सबको परोस देते हैं। हम अर्जुन हैं। तो कौन कौन हो गए? युधिष्ठिर यानी कि धर्म, भीम यानी कि बल, और आत्मा यानी कि अर्जुन या फिर अर्जन करने वाला अर्जुन, और चौथा है बुद्धिमान, अपनी बुद्धि से परम प्रवीण। वो कौन है? नकुल, बुद्धिमान है। घर वाले सोच रहे हैं, अरे भाई अब वहां जाना है, कैसे जाएंगे? तुरंत युक्ति बता दे, यहां से ऐसे ट्रेन पकड़ेंगे, वहां से ऐसे फ्लाइट पकड़ेंगे, ऐसे करके पहुंच जाएंगे। अरे अरे ये काम करना है, कैसे होगा? तुरंत योजना बना करके दे दे, अरे ऐसे होगा, वहां से उनको बुलाएंगे, ऐसे काम आपका हो जाएगा। अरे कथा कैसे होगी? ऐसे ऐसे हो जाएगी। तुरंत बुद्धि के प्रवीण, जो 2 मिनट में समाधान करके सबके हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है। कोई योजना बनानी होती, उसी को बुलाते, भाई तुम आओ, आएगा। हाँ क्या बात है, ऐसे ऐसे बेटी का ब्याह करना है, कैसे करें, क्या व्यवस्था करें? कोई इसमें क्या है? वहां जमीन ले लेंगे, उधर होटल बुक कर देंगे, वहां से भोजन वाले को हो जाएगा ब्याह। तुम देख लो, सब हम कर देंगे, अभी बताइए, सबको बुला दूं। तो ऐसे लोग कौन है? नकुल हैं। बुद्धि के बड़े प्रवीण होते हैं और व्यवस्था करने में चंद सेकंड लगाते हैं बस। और अंतिम आते हैं सहदेव। और इस सहदेव का क्या स्वरूप है? सुंदर होते हैं, देखने में आकर्षक लगते हैं। इनका रूप सुंदर होता है, आंख सुंदर, नाक सुंदर, बोली सुंदर, कान सुंदर, बाल सुंदर, चाल सुंदर, किसी भी रूप में आकर्षण है इनके पास। ये सहदेव हैं। अब ये 5 गुण हैं, इनमें से एक भी हमारे पास है तो हम पांडव हैं। पर इसमें एक प्रश्न चिन्ह है। तो मतलब ये 5 कौरवों के पास नहीं है? कौरवों के पास धर्म नहीं है, तो फिर भीष्म पितामह कौन है? धर्म भी है। कौरवों के पास बल नहीं है, कर्ण के बल को आप सामान्य समझते हो? प्रसिद्ध कथा है, सबने सुनी होगी कि जब अर्जुन बाण छोड़ता था तो कर्ण का रथ 10 हाथ पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण छोड़ता था तो अर्जुन का रथ जरा सा खिसकता था। ठाकुर जी ताली बजाते थे, वाह वाह वाह, मान गया कर्ण के बल को। तो अर्जुन बोला, मैं बाण मारता हूं 10 हाथ पीछे खिसकता, आप ताली नहीं बजाते, और वो मारता जरा सा खिसकता, आप इतने आनंदित हो जाते हो। तो ठाकुर जी बोले, तुम केवल कर्ण के रथ को खिसका रहे हो, पर कर्ण, तुम बैठे हो अर्जुन इस रथ पर, ऊपर पतित पावन हनुमान जी महाराज बैठे हैं, और
त्रिलोक का भार लेकर के जगत नायक श्री कृष्ण बैठे हैं जिस रथ पर, उसको इतना खिसकाना बहुत बड़ी बात है। मैं जिस रथ पर बैठा हूं उसको खिसकाना ही बहुत बड़ी बात है। कारण के बल को मैं सामान्य नहीं समझता। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पांचों गुण कौरवों में नहीं है, उनके पास भी है। तो फिर पांडवों को विशेष कौन बनाता है? धर्म को विशेष, बल को विशेष, आत्मा को विशेष, बुद्धि को विशेष, स्वरूप को विशेष कौन बनाता है? पांडवों की दो पहचान है। पहली पहचान इनकी पत्नी, पांचों की एक है। क्या नाम है? द्रौपदी। और द्रौपदी का गुण क्या है? दया। क्या गुण है? दया। इसका मतलब अब पांडव कैसे बने? धर्म दया के साथ, बल दया के साथ, आत्मा दया के साथ, बुद्धि दया के साथ, स्वरूप यदि दया के साथ ये पांचों हैं तो आप पांडव हो, नहीं तो कौरव ही हो। धर्म तो है पर दया नहीं है चित्त में, तो फिर आप भीष्म पितामह हो। हार आपकी निश्चित होगी। बल तो है धन का, बुद्धि का, जो भी, पर दया नहीं है, तो आप कर्ण तो हो पर आपकी हार होगी बल होते हुए भी। आप अर्जुन तो हैं, आपके अंदर अर्जुन की स्थिति है, आत्मा है, लेकिन दया नहीं है, तो आपकी हार निश्चित होगी। आप बुद्धिमान तो हैं, लेकिन आपकी बुद्धि में दया नहीं है, तो आपकी हार निश्चित है। और आप स्वरूपवान तो हो पर रूप गर्विष्ठ हो गए हो, दया नहीं है, तो आपकी हार निश्चित है। तो पहली पहचान इन पांचों गुणों के साथ दया का होना, यानी कि पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का होना। और दूसरी पहचान पांचों पांडवों के साथ कृष्ण का होना। कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? साक्षात भक्ति के स्वरूप, भक्ति के अधिष्ठाता, प्रेम स्वरूप। मतलब सीधी बात, प्रेम और दया के साथ यदि आपका कोई भी गुण है, उस गुण में प्रेम और दया दोनों विराजमान हैं, तो ही आप पांडव हो। आप इस संसार के महाभारत में विजयी हो जाओगे। लेकिन आपके पास गुण तो बहुत हैं, लेकिन प्रेम दया नहीं है, तो आपकी हार निश्चित है। आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भैया कौरव मत बनो, पांडव बनो। आप में से यहां जितने लोग बैठे हैं, किसी के अंदर धर्म है, किसी के अंदर बल है, किसी के अंदर आत्मा है, अर्जन है, किसी के अंदर बुद्धि है, किसी के अंदर स्वरूप है, पर अब दो लोग और लेके आओ, दया और प्रेम। ये जैसे ही आएंगे, महाभारत युद्ध विजयी भव, आप जीत जाओगे। पांडवों ने जीत हासिल कर ली, लेकिन गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने जाकर के रात्रि में मारने का प्रयास किया। पांचों पांडवों को नहीं मार पाए। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मारा। प्रातःकाल होते ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया, पर द्रौपदी ने मुक्त करने की आज्ञा कर दी। भगवान ने मुक्त कर दिया, पर आधी दाढ़ी मूंछ काट करके अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाल दिया, उसकी मणि को निकाल लिया। अपमान सहते हुए गया हुआ अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। भगवान गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा कर देते हैं। वही बालक कालांतर में जन्म लेकर के परीक्षित कहलाता है। बीच में भीष्म पितामह की स्तुति आदि सब आई हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है बंधुओं, कल वैकुंठ चतुर्दशी भी है, और कल प्यारे लाल जी का यहाँ जन्मोत्सव मनेगा। आप लोगों की कथा में वैसे ही 11 तो बज ही जाते हैं रात के। कल तो सोच लो कहाँ होएगा, कल तो 12 ही बजेंगे। और कल आप सब लोग बढ़िया सुंदर पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, पीत वस्त्र पहन करके बढ़िया तैयारी करके। कल थोड़े ज्यादा गोटे खा के आ जाना, गोटा खा के आ जाना। अब यहाँ के शब्द ऐसे ही, गोटा, फाफड़ा। और
अच्छा, एक और बात हमें पता चली, रात में यहाँ लोग भोजन कम करते हैं, रात में नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का। है क्या खाते हैं? थेपला। हाँ, थेपला आदि सब पाते हैं, तो वो सब पाके कल ज्यादा से पाया ना, 12 बजे तक चलेगा उत्सव, 11:30 12 तो बजे ही जाएंगे। इसलिए आप सब लोग कल खूब भाव से पधारिएगा। कल नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की।